Find the equation of the parabola whose focus is 2, 3 and equation of directrix is x minus 4y plus 3 which is equal 0. आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अगर गिवन दैट में है तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से ही सॉल्व होगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला मेरा जहां तक अनुमान है सबके ऑब्जर्वेशन में है, एक मूविंग पॉइंट चाहिए आपको, ऐसा मूविंग पॉइंट जो लाइज ऑन द पैराबोला। उस मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल। मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट दैट मीन्स फोकस से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो था वो कांस्टेंट था, उसे आप इसेंट्रिसिटी कहते थे। और इसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए 1 और वैल्यू रखने के बाद पीएस इक्वल पीएम। पीएस दैट मीन्स मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट दैट मीन्स फोकस से डिस्टेंस, पीएम दैट मीन्स मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों अगर इक्वल हैं तो पैराबोला डिफाइंड होता है। दैट मीन्स वो डेफिनेशन है पी एस इक्वल पी एम। पी इज द मूविंग पॉइंट, एस इज द फोकस एंड पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स। इस पैटर्न के क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन में ऐसा टेंशन नहीं होता, बस इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन आता है जो हम पूछेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसे आप सोच के रख लीजिए, जिससे पूछेंगे वो हमको तुरंत बताएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आपको यहां बताना पड़ेगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो चीज आपको चाहिए इन पैराबोला, फर्स्ट चीज फोकस, और फोकस को जनरली आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है आपके पास 2, 3। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम। दूसरी चीज है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और वो इक्वेशन है आपके पास x माइनस 4y प्लस 3 विच इज इक्वल 0। ये आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये हर क्वेश्चन में पॉइंट चेंज हो जाएगा फोकस का, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, मेथड चेंज नहीं होगी। जब जब हम सत्य बात बोलते हैं तो यह प्रमाणीकरण के लिए एक स्टूडेंट प्रमाण देता है, यस आप एकदम राइट बोल रहे हैं, और छींक का दूसरा रीजन यह है कि सर्दी ना हुई हो तो वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब मेन पॉइंट देखे बेटे, आपको एक मूविंग पॉइंट एज्यूम करना है। लेट मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई लेंगे, और बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इक्वल PM।
इसे आप रिजल्ट नंबर सेकेंड कह दीजिए। अब आपको दो ही चीज फाइंड करनी है, एक पीएस और एक पीएम, दोनों के बारे में आपको पता है। पीएस का मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स फोकस से डिस्टेंस, यानी यहां पर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहां क्या करेंगे आप? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, दैट मीन्स आप पीएस फाइंड करेंगे। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, ये अगर x2 y2 है तो ये आपके पास x1 y1 है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन अ रूट। अब दैट मीन्स इसको आप कैलकुलेशन करके रख लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है और यहां भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग 4x और प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 स्क्वायर 4। सिमिलरली यहां पर भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग 6y और प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 9, और इसे रीअरेंज करके आप राइट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम वाई स्क्वायर, थर्ड टाइम एक्स की क्वांटिटी और नेक्स्ट टाइम वाई की क्वांटिटी, और अब कांस्टेंट टर्म की आप एडिंग करके रख लीजिए। ये पीएस की वैल्यू आपने जैसे ही फाइंड किया है, इसे आप रिजल्ट नंबर थर्ड कह दीजिए। अब आपको फाइंड करना है पीएम। क्या फाइंड करना है? पीएम, दैट मीन्स पीएम पीएम की मीनिंग क्या है? कोई तो बोले एक, बोलते भी ऐसे हो कि आगे वाला और बाजू वाले नहीं समझ पाए, सामने वाले तो कभी नहीं समझेगा। पीएम दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम XY टू लाइन, और लाइन का इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 4y प्लस 3 विच इज इक्वल 0। अब ये सब स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने पढ़ा है। इन प्लेस ऑफ x वही रहेगा x, कोई और पॉइंट होता है x1 y1 तो इन प्लेस ऑफ x और इन प्लेस ऑफ y सब्स्टिट्यूट करते हैं आप x माइनस 4y प्लस 3 एज इट इज अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर 16, निगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव, 1 स्क्वायर 1, दैट मीन्स फाइनली आप लिखेंगे रूट 17, और ये रिजल्ट नंबर हो गया आपके पास फोर्थ। बाय सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन नंबर सेकेंड में थर्ड और फोर्थ से वैल्यू आपको पुट करनी है। पीएस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और प्लस 13 विच इज इक्वल पीएम, और यह है आपके पास x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन रूट 17। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्क्वायर रूट एलिमिनेट करना है, तो आपको स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। तो आप करोगे स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग करने के लिए यहां स्क्वायर रूट आपके पास एलिमिनेट हो चुका है। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग करने की कोशिश किया और यहां पर
x माइनस 4y प्लस 3 होल स्क्वायर, और अपान में जो स्क्वायर रूट था वो भी एलिमिनेट हो गया। और नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर माइनस 68x माइनस 102y, और ये प्लस 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 1 जा 17 और 17 प्लस 5। अब यहां आइडेंटिटी आपके पास मेक हो रही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ ए एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ बी माइनस 4y, और माइनस 4y का होल स्क्वायर, निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 स्क्वायर 16, और ये y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 9। फिर प्लस 2ab होता है, मगर b की वैल्यू निगेटिव है तो आप लिखोगे माइनस 2ab, 4 2 जा 8 xy, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ bc, मगर b की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया y, और प्लस ट्वाइस ऑफ ca, 2 3 जा 6, और ये आपके पास आ गया x। अब यहां पर देखना सेम क्वांटिटी सेम साइड लाकर आप कैलकुलेशन करेंगे। 17x स्क्वायर फर्स्ट टाइम माइनस x स्क्वायर ट्रांसफर कर दिए, प्लस 17y स्क्वायर, फिर ट्रांसफर कर दी हमने y स्क्वायर की टर्म, तो यह है माइनस 16y स्क्वायर। फिर xy वाली क्वांटिटी चाहिए आपको, तो ये नेगेटिव है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगी तो पॉजिटिव। अब x वाली क्वांटिटी चाहिए और वो है आपके पास माइनस 68x, तो राइट हैंड साइड से x वाली क्वांटिटी ये है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट। फिर अब y वाली क्वांटिटी चाहिए तो माइनस 102y, तो राइट हैंड साइड से y की क्वांटिटी चाहिए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आपने किया ट्रांसफर, प्लस 24y में कन्वर्ट। अब चाहिए आपको कांस्टेंट टर्म, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 1, और राइट हैंड साइड में है ओनली 9, तो ये ट्रांसफर होकर के माइनस 9 और विच इज इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्लस y स्क्वायर, ये प्लस 8xy। हो सकता है कि ये क्वांटिटी कभी कभी आंसर शीट में बिटवीन रहती है, एक्स स्क्वायर के बाद xy के बाद y स्क्वायर, क्योंकि आपके सिलेबस से वो पार्ट हटा दिया है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहले कभी था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। इस टाइप का एक सिचुएशन हुआ करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हट गया है, वो देखने नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में ये उसी सीक्वेंस में कई बार रहता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स वाई लिखो, मगर ये दोनों में देखो, ये आपके पास यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएबल है जिनकी पावर्स का एडिशन इस क्वांटिटी की पावर होता है, दैट मीन्स डिग्री होती है। ये सेकेंड डिग्री पहले टर्म आपने राइट किया है, अब एक्स वाली टर्म को आप राइट करेंगे। कहाँ है एक्स वाली टर्म? ये है, इन दोनों को सॉल्व करो बेटे, तो माइनस 74x, इन दोनों को सॉल्व करो बेटे, तो माइनस क्वांटिटी तो आएगी ही, 12 माइनस 4 दैट मीन्स 8, और 9 माइनस 2 दैट मीन्स 7, ये आ गई आपके पास y। अब ये टर्म को भी कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा आपको, और ये है आपके पास कितना 212, क्लियर, विच इज इक्वल 0। 11 माइनस 9 दैट मीन्स 2, ये 1 और ये 2। अब ये जो इक्वेशन आपको भी फाइंड हुआ है, इसी की आपको तलाश थी। कोई भी आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और यदि आपके पास फोकस है तो आपके पास डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से ही उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी इसकी एक क्रिटिकल कंडीशन आएगी जो आ जाने के चांस तो कम है,
एक और रिवर्सिबल क्वेश्चन आपके सामने लेंगे हम, जो इसी टाइप का होगा, जिससे आपके पास पूरा का पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा और आप मेरी मदद भी करेंगे। क्योंकि उस सिचुएशन में जो इसके बाद वाले कैटेगरी के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, उस कैटेगरी के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको कभी फोकस नहीं रहेगा और कभी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं रहेगा। अभी दोनों है। अगला क्वेश्चन ऐसा लिया जाएगा जिसमें आपका या तो फोकस गायब रहेगा किसी क्वेश्चन में, या तो किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गायब रहेगी, कोई एक रहेगा क्वेश्चन में। अगली चीज आपको अपने थिंक और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए फोकस गायब है तो पहले फोकस की तलाश करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है, उसके बाद की मेथड सेम। अब जिस पैटर्न को भी आपने देखा है, अगर ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो आपको इस क्वेश्चन के बाद इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए। हाँ बोलिए। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक और पढ़ाया जा सकता है। इस क्लास में अगर बोल रहे हैं कोई तो खड़े हो जाओ। तो खड़ा हो रहा था कि हिल रहा था? हाँ, हिल रहा था। मैं सोचा ऐसा हुआ तो मैं ही खड़ा हो रहा हूं, बाकी तो खड़े होने के चांस ही नहीं है। इस कैटेगरी के जितने क्वेश्चन हैं आप ट्राई कीजिए और मुझे कल कन्फर्मेशन बताइए, सर जी हम बना सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा लगेगा। क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने लेंथी हैं बेटे कि सॉल्व करने में जो टाइमिंग आपने शुरू में 2 क्वेश्चन का हमने टारगेट बना के रखे थे, मगर 1.5 क्वेश्चन का ही टाइम बचा हमारे पास। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन और करने की हम कोशिश करेंगे, मगर इस टाइप का हम सोच रहे हैं कि ना करें तो बेस्ट है, फिर भी कर लेते हैं। एक और फोकस चेंज होकर के मैंने लिखा हूं 0 - a, जिससे आपको और कोई क्लियर करने का पॉइंट होगा तो आप क्लियर कर सकते हो। और सेकेंडरी आपके पास में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x + 5y, x + 5y विच इज इक्वल 0। एक छोटा और सिंपल क्वेश्चन लिए हमने जिसमें कैलकुलेशन में हमको कम टाइम लगे, हमने ये सिलेक्शन करके देखा है। क्वेश्चन में केवल फोकस चेंज हुआ है बेटा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज हुई है, तो पहले आप फोकस लिख लेंगे बेटे। ए ऑर्बिटरी है क्वेश्चन में, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + 5y विच इज इक्वल 0। क्वेश्चन में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, केवल इक्वेशन चेंज हुआ, बाकी सब चीजें वही रहेगी। अब आपको PS और PM ये 2 ही चीजें फाइंड करनी है। PS और PM ये 2 ही चीजें आपको फाइंड करनी है। PS फाइंड करने के लिए आप चलेंगे तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस है, दैट मीन्स y + a होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, ये मिलेगा आपके पास x² प्लस ये मिलेगा y² प्लस ट्वाइस ऑफ ay और ये प्लस a²। आपने इस रिजल्ट को थर्ड नेम दे दीजिए। अब आप फाइंड करेंगे बेटे PM दैट मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। उसको वहीं से सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तो कुछ चीजें हम बचाने का प्रयास भी करेंगे। ये सब वही है, पॉइंट pxy रहेगा। इक्वेशन आपके पास ये चेंज होकर के x + 5y विच इज इक्वल 0। अब परपेंडिकुलर जो ड्रा कर रहे हैं आप, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। आपके पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, मगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में इन प्लेस ऑफ x तो x ही रहेगा, इन प्लेस ऑफ y y ही रहेगा, अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² दैट मीन्स x प्लस ये 5y और अपॉन में रहेगा बेटे √26।
5 स्क्वायर 25 और 1 स्क्वायर 1, एडिंग करेंगे तो 26 बाय 1 2 एंड 3, क्योंकि इसको 2 3 एंड 4 इसे कह देंगे आप 4। और यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास मेक हुए थे, पैटर्न वही रहेगा और बड़ा इजी गोइंग। आप लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन जितने आपको कहीं दिख जाएं तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कंफर्मेशन के लिए कि हम इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। पीएस जिसकी वैल्यू है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल एक्स प्लस 5y, पीएम की वैल्यू है ये अपॉन रूट 26। डेफिनिट स्क्वेयरिंग आपको करनी ही पड़ेगी। यहां स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा बेटे, यहां पर मिलेगा आपको x प्लस 5y होल स्क्वायर और अपॉन में होगा बेटे रूट 26 का स्क्वायर, दैट मीन्स 26। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटे आप 26 स्क्वायर 26 एक्स स्क्वायर प्लस 26 वाई स्क्वायर प्लस 52 a इंटू वाई प्लस 26 a स्क्वायर विच इज इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी। पिछली वाली आइडेंटिटी तो काफ़ी लेंथी थी आपके पास, जो आपसे पूछने वाला था मगर मैं पूछ ही नहीं पाया, मैंने ही खुद उसका यूज कर लिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी और एक्स की क्वांटिटी देखेंगे आप 26 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 26 वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। एक्स वाई की टर्म देखेंगे आप तो माइनस 10 XY। अब एक्स वाली टर्म राइट करेंगे बेटे आप, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं एक्स की टर्म दिखाई दे रही है क्या आपको? हाँ, नहीं दिख रही है। राइट हैंड साइड में एक्स की टर्म दिखाई दे रही है क्या आपको? हाँ, नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए वाई की टर्म, तो यस वाई की टर्म है आपके पास प्लस 52 a इंटू वाई। वाई की टर्म राइट हैंड साइड में भी होगी, देख लीजिए कहीं, नहीं है, टेंशन ही हटा दो इसका। अब इसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास कौन सी है? प्लस वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है 26 a स्क्वायर विच इज इक्वल 0। सॉल्व करेंगे आप तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इंटू वाई प्लस 52 a इंटू वाई प्लस 26 a स्क्वायर विच इज इक्वल 0। ये उस पैराबोला का इक्वेशन है जिसकी आप लोगों को तलाश थी। जब भी कोई कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट मिलता है और जिसे आप आंसर के अकॉर्डिंग राइट करना चाहते हैं, उसे आप ऐसा ब्लॉक में राइट करके दे दीजिए, चाहे वो बोर्ड क्लास हो चाहे वो लोकल क्लास हो। लोकल से ही हम हैबिट डालते हैं, तब जाकर हमको बोर्ड में इस टाइप से लिखने की हैबिट होती है। तो वैल्यूअर के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसके पास भी वैल्यूएशन के दौरान एक आंसर शीट रहती है, वो अगर इसको देख ले और ये अगर पूरा का पूरा राइट है तो वो इधर देखने की कोशिश नहीं करता। कई बार तो हम यहाँ इतना कैलकुलेशन रॉन्ग करते हैं, इक्वेशन आया कि नहीं आया, मगर बाजू वाले कॉपी से ही जरूर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो आज एक नया क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप इस पैटर्न के क्वेश्चन आज सॉल्व कीजिए और जो हमने एक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग पे आपको बताए थे उसके बारे में घर में ज़्यादा सोचिए।